प्रेम से बोलेंगे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। मेरी आवाज जोशीली नहीं है तो आपको साथ देना पड़ेगा। सभा का प्रारंभ सिमरन से करें। मंगल मंगल नाम, सुंदर सुंदर नाम, आओ सखियों बोले सब, राशामाज 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 राश। मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं इस शरीर को चलाने वाला जीव भी नहीं, मैं आत्मा। मैं धनी चरणों में मूल मिलावे में सुरक्षित बैठी आत्मा। मुझे कोई रोग नहीं, मुझे कोई दुख नहीं। आनंद मेरा मूल स्वभाव है, प्रेम मेरा मूल स्वभाव है। मेरे जीवन में प्रेम की कोई भी कमी नहीं है। श्री राज जी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। मेरी श्यामा जी मुझे बहुत प्रेम करती हैं। मेरी सखियां मुझे बहुत प्रेम करती हैं। मैं परम धाम रंग मोहन मूल मिलावे में धनी चरणों में बैठी है। कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 48। खिन एक ले लटक भंजाए, खिन एक ले लटक भंजाए, जनमत ही तेरू भुवंग झूठो, देखत ही मिट जाए, देखत ही मिट जाए। खिन एक लेऊ लटक भंजाए, खिन एक लेऊ। सभा में उपस्थित परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर साहिब, श्री राज जी की अपार में हम सब ब्रह्मात्माओं को मूल मिलावे में बैठाए लाड का खेल दिखा रहे हैं। और जितनी सुंदर जगह ये पंडाल लगा है और एक गैया की आवाज आ रही है तो लग रहा है ब्रिज नगरी भी है। ठीक है, तो आप लोग ना हमें होम सिक नहीं होने दे रहे। आज के दिवस के लिए ये प्रकरण बड़ा ही उपयुक्त है। राजू भाई के अंतर ध्यान के बाद हमने उसी उपलक्ष्य में ये 3 दिवसीय आत्म जागृति कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम सब सुंदर साथ ने आगे ना पीछे किसी अपने को खोया है और उसकी पीड़ा महसूस की है। तो ये प्रकरण अगर समझ में आ जाए तो सारे कष्टों का निवारण है। मैं ये प्रकरण विशेषकर तब पढ़ता हूं जब कोई भी जीवन में दुख हो। ये रामबाण है।
जब भी जीवन में दिल घबराए, उदास हो, परेशान हो, दुखी हो, इसे आप पढ़िए और फौरन स्ट्रेस खत्म, फौरन। क्यों? मैं समझाता हूं। क्या कह रहे हैं श्री राज जी? खिन एक लेहूं लटक बन जाए। ये खेल कितनी देर का है? खिन का, एक पल का। जन्मत ही तेरो अंग झूठो, जन्म से ही तेरा अंग झूठा था। अर्थात जिस दिन आपका जन्म हुआ उसी दिन आप मृत्यु की लाइन में लग गए थे। आपका बस समय आने, बारी आने की देर है, आप इंतजार में हो। श्री राज जी कहते हैं फिर इतनी चिंता? एक पल का खेल है और तू जन्म के साथ ही तेरा अंग ये झूठा था, जाना ही था, जाना ही है। फिर इतना स्ट्रेस, फिर इतनी चिंता, फिर इतना वो। दो तरह से ये खिन का बताया गया, मैं दोनों बात समझाता हूं। एक संतवाणी के अनुसार और फिर ब्रह्मवाणी के अनुसार। संत जनों के अनुसार ये एक पल निमक का खेल किस प्रकार से है, क्योंकि करोड़ों साल से पृथ्वी बनी, उस पर एक मनुष्य 100, 50, 150 कई महापुरुष परमहंसों में हमारे ही संप्रदाय में हुए जिन्होंने 302 वर्ष की आयु तक भी इस मनुष्य तन को धारण किया। तो ये करोड़ों वर्षों में ये कैसा है? 100 वर्ष एक खिन की तरह। संतों ने इसे कहा जैसे झरना गिरता है ना ताल में, तो कितने बुलबुले बनते हैं और मिट जाते हैं। कितनी देर के लिए बुलबुला रहता है? सेकंड्स के लिए। इतनी देर के लिए है ये। आप बहुत छोटे समय के लिए इस ब्रह्मांड में हैं और उसके हिसाब से चिंता बहुत बड़ी कर रहे हैं। रियलाइज हो रहा है इस बात का? मेरे सदगुरु सरकार साहब कहा करते थे, भाई रात को धर्मशाला में जाते हो तो क्या कहते हो? ये कहते हो भाई पेंट खराब है, ये खराब है, ऐसा खराब है। नहीं ना, कहते रात ही तो गुजारनी, सुबह तो चले जाना। हम लोग तो प्रवाही परिवार से आए थे, तो पहले वैष्णो देवी जाया करते थे, तो अगर चढ़ाई करके रात्रि को पहुंच जाऊं तो दर्शन तो होते नहीं थे, तो रात्रि कोई ना कोई धर्मशाला लेनी पड़ती थी। तो बहुत ही बुरी अवस्था में होती थी धर्मशाला, लेकिन क्या एक गद्दा मिल जाए, कंबल 100 रुपए का मिलता था किराए पे, आप लोग लेके बस लेट जाओ, सुबह उठे फटाफट 3-4 बजे स्नान करते, दर्शन ही तो करना। सतगुरु सरकार साहब कहा करते, इतनी देर के लिए बात है, तुमने इतना झंझट ले लिया। तुम अभी पैदा हुए, अभी यौवन को प्राप्त किया, अभी बुढ़ापा आया और अभी चल भी दी। मुझे ऐसा लगता है ये कल ही का दिन था शायद। जैसे मैं 11वीं में था और मेरे पिताजी हमें पहली बार हमारे घर के समीप जब ये मंदिर बना सरकार साहब ने, तो वहां लेकर गए, बड़ा मना बुझाकर कि नहीं चलो चलो चलो। और मैंने पहली बार पढ़ा प्राणनाथ जी मंदिर। मैं कहा ये कौन सा मंदिर है? कहते बेटे यहाँ पर ना हेलो गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है, यहाँ पर प्रणाम जी बोलना है। तो मेरे को बड़ी लाज लगी, मैं कहा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। जैसे कल ही की बात थी, कब मैं 20 का हुआ, कब 30 का हुआ, कब 40 का हो गया, पता ही नहीं लगा। कब मैं उस आयु को प्राप्त कर चुका जिस आयु में लगभग सभी परमहंसों ने श्री राज जी को पा लिया था। आत्म जागृत हो गई थी, मुझे पता ही नहीं लगा। काम अभी बाकी है बहुत। मेरी चिंता यहाँ पर है। मैं 42 का हो गया हूँ और धनी श्री देवचंद्र जी, श्री इंद्रावती जी, ज्वारदास महाराज जी, जुगलदास महाराज जी, रामरतन महाराज जी, मंगलदास महाराज जी, सभी परमहंसों की आत्म अब तक जागृत हो गई थी। हमारा काम अभी बाकी है। हो गया या फिर हाँ? शिविर कौन सा? आत्म जागृति। सोचना चाहिए। कब सोचेंगे? देखिए 3 दिन हम यहाँ पर हैं, तो डे 1 पर मैं आपको स्ट्रेस फ्री करूंगा। पहले तो चिंता मुक्त होंगे, क्योंकि चिंता मुक्त होकर ही प्रेम होता है, आनंद होता है, आत्म जागृति होती है, ध्यान होता है, सब कुछ होता है। ठीक है? चिंता में प्रेम होता है, आनंद होता है नहीं होता, एंजॉय नहीं कर सकते आप।
हम यहाँ क्या करने आए थे इस ब्रह्मांड में? अभी हमसे मेरे से पहले क्या हुआ, इश्क रबत का बेवरा चल रहा था, खेल में आने से पहले की बात चल रही थी। तो क्या करने हम इतनी स्ट्रेस लेने आए थे हम यहाँ पर? घर की चिंता, नौकरी की चिंता, व्यापार की चिंता, परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता, उनके भविष्य की चिंता। ये बात हुई थी क्या इश्क रबत में? अभी पिछले जो प्रकरण हुए उसमें ये बात हो रही थी? नहीं। हमें क्या लगा जब पहली बार अक्षर भगवान को देखा और पूछा, राज जी ये दूसरा पुरुष कैसे आपके अलावा? दूसरा नहीं है भाई, मेरा ही सत्ता का स्वरूप है। ये क्या करते हैं? माया का दुख खेल बनाते हैं। तो उस वक्त तो कितना आनंद हुआ था, कितने आनंद के साथ हमने सारा हमें देखना है। यहां हम आनंद उत्साह के लिए आए थे, लेकिन वो कर रहे नहीं। क्यों? क्योंकि वाणी से दूर है, सत्य से दूर है। अज्ञानता ही दुख दे रही है, नींद ही दुख दे रहा है। और उसमें कमी कहां से? हमारे एफर्ट में कमी है। देखिए, एक तरफ माया बोल रही है और एक तरफ ब्रह्म बोल रहा है। माया कहां से बोल रही है? टीवी से बोल रही है, न्यूज़पेपर से बोल रही है, अब तो ये मोबाइल के जरिए बोल रही है, ये दूरभाष केंद्र है, अड़ोसी पड़ोसी, उसके पास कई सारे रिसोर्सेज हैं। और ब्रह्म कहां से बोल रहे हैं? वाणी में से बोल रहे हैं, संत सदगुरु में से बोल रहे हैं, संत जनों में से बोल रहे हैं। मेहंदी बोले कई लाख जुबान करोड़, एक मुख से नहीं कई मुखों से बोल रहे हैं। लेकिन हमने कान किसको दिए? किसको दिए? माया को। क्योंकि वाणी पढ़े ना पढ़े, धारावाहिक देखे बिना तो नहीं सोच सकते हैं। बेटा फोन पे बात नहीं करना, कैमरामैन साहब फोन पे बात नहीं करना, सब हमें। मैं समझ रहा हूं आपकी रुचि का नहीं है, लेकिन फोन नहीं उठा। हमने अपना नुकसान खुद किया। जैसे हम लोग देखते हैं, जो बच्चे बचपन में चॉकलेट बहुत खाया करते थे और माता पिता की नहीं सुनते थे, आज सबके दांत नकली लग रहे हैं, अब दुखी हो रहे हैं सर्जरीज में। जिन बच्चों ने माता पिता की बात नहीं सुनी, पढ़ाई नहीं करी, फिर आज जो पढ़ लिख गए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बने और देश विदेशों में अपना आनंद से जीवन बिता रहे हैं। देखिए ना, एक पिता के दो बच्चे थे, एक ने पिता की बात मानी, पढ़ा लिखा, डॉक्टर बन गया। लोग पांव छूते कि आप तो परमात्मा तुल्य, हमारे बच्चे को आपने जीवन दान दे दिया। और एक पढ़ा लिखा नहीं, पिता की बात सुनी नहीं, अब बाद में रेडी लगा रहा है, हाँ? और कहता है हे परमात्मा तू कितना निष्ठुर है, मेरे भाई को इतनी मौज और मेरे ऐसे साथ ऐसा व्यवहार लोग करते हैं। उसे 1000 की फीस भी हाथ जोड़ कर देते और मेरे से 10-10 रुपए का मोल भाव करते हैं। तो गलती परमात्मा की है। तो हमने जीवन में सब किया, लेकिन राज्य की बात नहीं सुनी, तो सबसे बड़ी गलती करी। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में राज्य ही लेकर आए, राज्य ही शुभ चिंतक है। और आप मानो ना मानो, केवल एक राज्य को जानते और उन्हीं से संबंध है, निभा लो किसी से भी। तो उनको सुनना जरूरी था। अगर उनको सुना होता ना सुंदर साथ जी, तो वे भी सुंदर साथ है, वे भी ब्रह्मात्मा है, जो पहले 150 साल में जागृत होकर श्री जी के चरणों में आनंद में है। 150 साल में, 200 साल में, 300 साल में, हमें कितनी देर हो गई? और हमें अभी और कितनी देर दुख उठाना, ये हमने निर्णय लेना है। आत्म जागृति कठिन है क्या? आत्म जागृति कठिन है क्या? बिल्कुल भी कठिन नहीं। हम 3 दिनों में जानेंगे कैसे होगा। बहुत सरल है, आप खुद कहेंगे, ठीक है? और फिर मिलकर कोशिश करेंगे कि ये जन्म आखिरी हो। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पिया जी फेरा सुफल हो जाए, ये फेरा सुफल हो जाए, ये जन्म आखिरी हो। और मैं तो यूं कहूंगा कि इन 3 दिनों के बाद हम कुछ बदल जाएं। अब दुख हमें दुखी ना कर सके। दुख में सुख लेवे महामति, महामति की सानिध्य से महामति हो जाइए और दुख में सुख ले।
अब तो पहला डे स्ट्रेस फ्री होने के लिए क्या कह रहे हैं राज जी, खिन एक लेऊ लटक बन जाए, थोड़ी सी देर का ये खेल है। तो मैंने संतो वाणी से समझाया कि ये मनुष्य जीवन बहुत छोटे समय के लिए है, इतने हजार साल करोड़ों साल से पृथ्वी बनी है, इसमें हमसे ज्यादा तो कछुए की उम्र है, 300-400 साल तक जीता है, हमसे पुराने तो यहाँ कई वृक्ष भी हैं। बहुत छोटे समय के लिए आप यहाँ हो और उसमें इतनी चिंता क्यों करते हो। और ब्रह्मवाणी से कैसे ये खिनका है, कैसे खिनका है, क्योंकि एक ही पल में आपने ब्रिज देखी, रास देखी, जागनी रास देखनी और घर उठना। सोई घड़ी सोई साहिब, सोई समय। राज जी कहते क्यों चिंता करती है। आप मान लीजिए हो सकता है अस्पताल में हो सकता है कोई और समस्या में हो सकता है कुछ और, थोड़ी सी देर है बस खत्म हुआ। हाँ, लटक बन जाऊं, जन्मत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए। देखते देखते अभी पैदा हुए और अभी लेकर जा रहे हैं कंधों पर, पता नहीं लगेगा। तो फिर करना क्या है, चिंता नहीं करना।